सबसे बड़ा एक बच्चों की एस्पायरेशन ये है कि हर फ्रेशर को 1 साल में ही मैनेजर बनना है। बट ये क्विक ग्रोथ ऑब्सेशन कॉर्पोरेट में जाके एकदम से उसको क्यों हो जाता है कि उसको क्विकली मैनेजर ही बनना है। जूनियर लेवल से एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचने के लिए 25 साल लग जाता है, बिकॉज हम लोग क्या है, 4 बॉक्स मॉडल को हमेशा यूज कर। आज की जनरेशन क्या है, लाइक ऐप, एक ऐप चेंज हो गया तो दूसरा ऐप, दूसरा चेंज थर्ड ऐप, ऐसे करियर में भी वैसे ही चाहते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज करियर इज डिफरेंट। आजकल के जो फ्रेशर्स हैं दे दे एक्चुअली प्रिफेयर टेक ड्रिवन जॉब्स। वो चाहे मैनेजमेंट हो चाहे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हो, वो प्रिफेयर करते हैं टेक ड्रिवन जॉब्स को। इन्हीं को क्यों पसंद करते हैं, या फिर शॉप फ्लोर जॉब्स जो थे, शॉप फ्लोर जॉब से भाग क्यों रहे हैं आजकल के फ्रेशर्स। People are not very really interested to go for hard skills. People are want to socially connected and digitally grow. So आज का जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, they want to come out from this cubicles and start thinking like a social digital leader. बहुत से बच्चे जो 6 महीने में जॉब छोड़ देते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों छोड़ा आपने, है ना, आपको अच्छी जगह आपको लगाया था, पैकेज वाज आल्सो गुड, एवरीथिंग वाज गुड, देन व्हाई यू लेफ्ट। तो स्टूडेंट बताता है कि सर एक वहाँ की ना हायरार्की मतलब इस तरीके की है। तो मुझे लगता है कि ये एक तो ये कारण क्यों है, और दूसरा मैं चाहूंगा कि इस पे भी आप प्रकाश डालिएगा कि इसको ठीक कैसे किया जाए। क्या हमें इंडक्शन के टाइम कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है कि बच्चे को थोड़ा और ट्रेन किया जाए इन सब चीजों में रिगार्डिंग द कल्चर फिट। उन लोगों को हम लोग एज ए HR, व्हाट वी डू, वी हैव टू टेल देम ट्रांसपेरेंटली, दिस इज आवर कंपनी, दिस इज द बाउंड्री लाइन। एक बाउंड्री लाइन है हमारा कंपनी का, इस बाउंड्री लाइन में ये आपका फैसिलिटीज है, ये पॉलिसीज है विच विल हेल्प यू, करेक्ट यू और मेक यू बेटर। और साथ साथ वर्क रिलेटेड कल्चर को काफ़ी स्ट्रांगली बनाना चाहिए ताकि दे विल स्टे, इंस्टेड ऑफ स्विचिंग लाइक वन ऐप टू सेकंड ऐप, और विंडो शॉपिंग जैसा नहीं होना चाहिए करियर। कम्युनिकेशन एंड सेंस जो है, इसकी कमी कैसे दूर की जाए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त लाइफ चेंजिंग एचआर से रियल बातों वाली पॉडकास्ट में, जिसका नाम है द अप टू स्किल्स पॉडकास्ट शो। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अनिल शर्मा, डायरेक्टर कॉर्पोरेट रिलेशन एंड प्लेसमेंट्स, जयपुर। थैंक यू अप टू स्किल्स टू इनिशिएट दिस यूनिक एंड इनोवेटिव एचआर टीपीओ पॉडकास्ट सीरीज, जो इंडीड दुनिया में मुझे लगता है कि पहला पॉडकास्ट है जिसमें हम डायरेक्ट कंपनीज के एचआर से वन टू वन इंटरेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं अबाउट द कॉलेजेस एंड अबाउट द challenges, corporate challenges faced by the colleges and candidates। अप टू स्किल्स एक लीडिंग टेक अनेबल प्लेटफॉर्म है जो कॉर्पोरेट्स को, कॉलेजेस को और कैंडिडेट्स को सीमलेसली कनेक्ट करता है। कॉर्पोरेट्स स्किल टैलेंट हायर करते हैं अप टू स्किल्स के हैकाथॉन और ट्रेन हायर डिप्लॉय जैसे प्रोग्राम से। एंड टुडेज एपिसोड इज सुपर स्पेशल क्योंकि हमारे साथ है एक पावर हाउस पर्सनैलिटी, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, और ही इज एक्चुअली द स्टालवर्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एचआर की दुनिया में बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत पॉपुलर नेम है। मिस्टर PN राव, he is the senior manager HR in Shell Energy India Private Limited, and he has previously worked with Dobrai Hotels, JP Hotels, and Canon Group, Sodexo, Acer Powers, and Sun Power CTG. So, he has more than 25 years of solid experience and diversified experience in hiring and talent management specifically, and he is one of the top 10 global HR transformation leaders। So आज का जो ये हमारा टॉपिक है फ्रेशर्स के दिल के बहुत करीब होगा। एंड जब कॉलेज की थ्योरी टकराती है रियल लाइफ के क्लाइंट से, क्लाइंट के ईमेल से, एंड जब केस स्टडी सबमिशन रिप्लेस होता है प्रोजेक्ट डेडलाइन से, और जब हुडी वाली कंफर्ट जोन की जगह मिलती है फॉर्मल ड्रेस कोड वाली फीलिंग्स। तो
we'll discuss all these things in this broadcast. So, राव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you so much, Anil ji. It's a lovely introduction by you, Anil ji. And big thanks to Up to Skills. It is a really, unique platform, and it will help, people, bridge between, academia and industry corporates. It will help, the younger generation, where the gaps are there. मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉलेज के साथ साथ डायरेक्टली कनेक्ट विथ स्टूडेंट्स भी हैं और प्रोफेशनल्स भी है, ये अच्छा है। और आप तो डेफिनेटली 13 साल का एक्सपीरियंस है अनिल जी का। अनिल जी हैविंग ऑलमोस्ट 13+ years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड ही अवॉर्डेड शिक्षा रत्न अवार्ड, बहुत बड़ा सम्मान है। रियली आई एम प्रिविलेज टू कनेक्ट विथ यू। थैंक यू सो मच। आपसे बहुत सीखने को मिलेगा इस एपिसोड में, एंड आपसे बेटर एकेडमी का प्रॉब्लम जो भी है आपसे ज़्यादा कोई जान नहीं सकता। सो ये बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है एकेडमिया का, और ये लाइक चाय विथ एकेडमिया लाइक दैट you can learn each other. That is a good fun with you, and our young audience भी definitely हमसे कुछ सीखेंगे। हम लोग भी आप लोगों से कुछ सीखेंगे। And big thanks to Up to Skill. It's a wonderful platform. Please stay with us. We have a very good conversation with us. थैंक यू वेरी मच सर. सर, जैसा अभी आपने बताया कि यंग ऑडियंस जो है बहुत कुछ सीखेंगे थ्रू दिस पॉडकास्ट. सो विल स्टार्ट फ्रॉम यू नो इन्हीं फ्रेश ग्रेजुएट से ही, और आजकल के जो फ्रेशर्स हैं वहीं से हम शुरुआत करते हैं. जस्ट कॉलेज से निकले ही हैं. लेकिन पहला सवाल मेरा रहेगा कि आजकल के जो फ्रेशर्स हैं, दे दे एक्चुअली प्रिफेर टेक ड्रिवन जॉब्स. वो चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हो, वो प्रिफेर करते हैं टेक ड्रिवन जॉब्स को. और ये हम एक समझना चाह रहे थे कि ये इन्हीं को क्यों पसंद करते हैं, या फिर शॉप फ्लोर जॉब्स जो थे, शॉप फ्लोर जॉब से भाग क्यों रहे हैं आजकल के फ्रेशर्स. देखिए अनिल जी, आजकल जो जनरेशन है काफ़ी एडवांस्ड है। उनको टेक्नोलॉजी आप उनके हाथ में है। सो लाइक लिंक्डइन है, यूट्यूब है, लॉट ऑफ सोशल मीडिया चैनल्स में, उसमें जल्दी से जल्दी ग्रो करना है। इट्स लाइक ए वर्क फ्रॉम होम कल्चर टाइप का कल्चर चाहिए, काम के साथ साथ सोशल भी चाहिए। सो शॉप फ्लोर में बिकॉज वो क्या है, इट्स लाइक हार्ड स्किल्स। आजकल एआई भी कन्वर्ट कर दिया लॉट ऑफ हार्ड स्किल्स को। पीपल आर नॉट वेरी रियली इंटरेस्टेड टू गो फॉर हार्ड स्किल्स। पीपल आर वांट टू सोशली कनेक्टेड एंड डिजिटली ग्रो, लाइक इट्स अ रियलिटी। सो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, इवॉल्विंग कम रहता है, सो विजिबिलिटी भी नहीं होता है। बिकॉज लाइक फॉर एग्जांपल एक हेल्पर है और कोई मतलब शॉप फ्लोर में काम कर रहा है, ही इज पर्टिकुलरली वो एक सेट के साथ ही पड़ा रहता, उसका जो ग्रोथ है उस मशीन के साथ छिपा रहता है। लाइक इवन आईटी सेक्टर पीपल भी है, वो लोग एक एक क्यूबिकल में ही बैठा रहता है, उसका जिंदगी पूरा क्यूबिकल में ही निकल जाता है। सो आज का जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, दे वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस क्यूबिकल्स एंड स्टार्ट थिंकिंग लाइक ए सोशल डिजिटल लीडर। आजकल जनरेशन सोचती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने. और जैसे अगर हम अपने टाइम की, जब हम स्टूडेंट थे, या फिर अभी, आप एक बड़ा डिफरेंस देखेंगे कि आजकल हर स्टूडेंट जो जो जस्ट अभी ग्रेजुएट हुआ है, अभी एक फ्रेशर है, उसके पास कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ कुछ 2 महीने की या 6 महीने की इंटर्नशिप के बैकग्राउंड से होते हैं. लेकिन जब वो एंटर करते हैं, मेरा बहुत से बच्चे जब मेरे किसी भी जगह उनको प्लेस किया जाता है, तो ना एक बड़ा चैलेंज जो मैं फेस कर रहा हूँ वो ये है कि रिटेंशन जो है उन बच्चों की, उस कंपनी में बहुत लंबे समय तक वो रुकते नहीं है, टिक के काम करते नहीं है. 3 महीने में, 6 महीने में दे स्टार्ट स्विचिंग देयर कंपनीज. तो मैंने इसको समझने का प्रयास किया, उनसे बात भी किया कि क्या चैलेंजेस हैं, आप लोगों की एस्पायरेशन क्यों मैच नहीं हो रही है. एंड आई आई फाउंड कि सबसे बड़ा एक बच्चों की एस्पायरेशन ये है कि हर फ्रेशर को 1 साल में ही मैनेजर बनना है. एंड तो ये जो क्विक ग्रोथ है, ये जो क्विक ग्रोथ का ऑब्सेशन है,
ये ऐसा क्यों है? ऐसा क्योंकि स्टूडेंट को हम यहाँ पूरी कोशिश करके तैयार करते हैं कि वो स्टेबिलिटी उसकी एक क्वालिटी के साथ साथ वो सस्टेन भी करे, रिटेन भी करे, स्टेबल भी रहे वहाँ पे। बट ये क्विक ग्रोथ ऑब्सेशन कॉर्पोरेट में जाके एकदम से उसको क्यों हो जाता है कि उसको क्विकली मैनेजर ही बनना है बस। नहीं नहीं, एक्चुअली अनिल जी आपने सही बोला, बिकॉज फ्रेशर्स का वो उनका जो थिंकिंग लेवल है काफ़ी अलग है हम लोग को जैसे। बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट एक जूनियर लेवल से एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंचने के लिए 25 साल लग जाता है। बिकॉज हम लोग क्या है, 4 बॉक्स मॉडल को हमेशा यूज़ करते हैं। बिकॉज फर्स्ट 5 years आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर बीटेक, फर्स्ट 5 years आपको सीखना है, अंडरस्टैंड होना है, बहुत जरूरी है इंडस्ट्रियल नॉलेज। उसके बाद आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकली आपको उसके साथ करना नेक्स्ट 10 years, नेक्स्ट 10 year मतलब नेक्स्ट 5 years तक। फर्स्ट 5 years लर्निंग, सेकंड 5 years आपको पूरा सीखना है और सिखाना भी है। देन उसके बाद आप यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ एंड यू रेडी टू बी लीडर। लाइक कोई भी क्रिकेटर भी आप देखो, आप सडनली डायरेक्टली जाके बैटिंग नहीं कर पाएगा। सो ही नीड सम स्किल्स टू डेवलप, बिकॉज स्किल्स के बिना आप डायरेक्टली बैटिंग नहीं कर सकते हो। और आई एम स्पोर्ट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली स्टार नहीं बन सकते। यू शुड रिक्वायर सम काइंड ऑफ प्रैक्टिस, लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी, सो मेनी थिंग्स सर चाहिए। जैसे आप रील बना के आप आगे बढ़ सकते हैं, वो भी एक जरिया है आजकल। रील बना के मतलब बन जाता है, ठीक है, दैट इज गुड थिंग। बट साथ साथ में आपको सबसे ज़्यादा चाहिए आपको लर्निंग एबिलिटी, पेशेंस चाहिए, एंड आपका एनवायरनमेंट आसपास कैसा है। एंड थिंक आप लोगों ने जनरेशन, यंग जनरेशन भी ड्यूरिंग कोविड में भी दे हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। घर में रह के भी आप लोग क्या सीख सकते हैं। आज की जनरेशन क्या है, लाइक ऐप, एक ऐप चेंज हो गया तो दूसरा ऐप, दूसरा चेंज थर्ड ऐप, ऐसे करियर में भी वैसे ही चाहते हैं। बट इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज करियर इज डिफरेंट। क्योंकि यू आर अ प्रोफेशनल बन जाते हो तो आपको बहुत सारे स्किल्स सीखना पड़ता है। साथ साथ में पेशेंस, आपको बताया था, पेशेंस है, अडेप्टेबिलिटी, लॉट ऑफ थिंग्स। वो अभी तो इमीडिएटली नहीं बता सकता, लॉट ऑफ स्किल्स यू हैव टू डन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी न्यू कॉमर्स विच यू आर लिसनिंग। अडेप्टेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट में रहिए, देन यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। बिल्कुल सही कहा आपने। और उनके जो अडेप्टेबिलिटी ऑफ कोर्स एक बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है। बट कहीं ना कहीं मैं, मेरा ये भी मानना है कि जब बच्चे हमारे प्लेस होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो उन कैंडिडेट्स में जो गर्ल्स कैंडिडेट स्पेसिफिकली हैं, उनके साथ हम पाते हैं कि जॉब छोड़ने के पीछे उनका एक बड़ा रीजन ये भी रहता है कि वो एक रिजिड जो शिफ्ट्स होती हैं। क्योंकि जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में तो जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं 50% से भी अबाउ गर्ल्स जो है वहाँ पे उनकी वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट है। बट इंडिया में अभी भी हम लोग उतना आगे नहीं बढ़े हैं इस विषय में। उसमें भी जो जो लड़कियां, जो फीमेल ग्रेजुएट्स हैं हमारी, वो जब एक कॉर्पोरेट के अंदर जाके काम करती हैं, किसी कंपनी में काम करती हैं, और उसकी शिफ्ट अगर 7 बजे के बाद की है या 8 बजे के बाद की है, तो इट बिकम्स ये एक बड़ा कारण बन जाता है उनका भी उस शिफ्ट में उसको रिटेन न कर पाने का। एंड दे स्टार्ट फाइंडिंग समथिंग, कुछ दूसरा एक विकल्प तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं। लड़कियों को अभी भी उतना वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन का एक ये, तो मुझे लगता है कि गर्ल्स के साथ तो चलो फिर भी ठीक है कि एक रिजिड शिफ्ट के अंदर उनका रिटेंशन जब बहुत ज्यादा नहीं ठीक होता है, तो वहां पे मैं समझ पाता हूँ कि क्योंकि ये सोसाइटी ड्रिवन चैलेंज है जिसमें धीरे धीरे बदलाव आएगा। बट फिर मैं ये देखता हूँ कि जो मेल कैंडिडेट्स है, आ, वो भी शिफ्ट की वजह से, और ये जो हैरारकी होती है कॉर्पोरेट के अंदर, आ, उसकी वजह से भी वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं अपनी कंपनीज में। एंड दे स्टार्ट मूविंग लाइक, बहुत से बच्चे जो 6 महीने में जो छोड़ देते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों छोड़ा आपने, है ना, आपको अच्छी जगह आपको लगाया था, पैकेज वाज ऑल्सो गुड, एवरीथिंग वाज गुड, देन व्हाई यू लेफ्ट। तो स्टूडेंट बताता है कि सर एक वहाँ की ना हायरार्की मतलब इस तरीके की है, मीन्स द स्टूडेंट इज एक्चुअली
नॉट अंडरस्टैंडिंग और नॉट अडेप्टेबल टू adhere द जो जो एक उनका सिस्टम है कॉर्पोरेट का। तो मुझे लगता है कि ये एक तो ये कारण क्यों है, और दूसरा मैं चाहूंगा कि इस पे भी आप प्रकाश डालिएगा कि इसको ठीक कैसे किया जाए। क्या हमें इंडक्शन के टाइम कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है कि बच्चे को थोड़ा और ट्रेन किया जाए इन सब चीजों में रिगार्डिंग द कल्चर फिट जो एक होता है उस इस पे आप मैं चाहूंगा कि आप जरूर बताएं कि स्टूडेंट्स की हायरार्की है को लेके एंड शिफ्ट को लेके रिजिडनेस। नहीं अनिल जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट उठाया, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आज की डेट पे रिटेंशन और एट्रिशन का जो तालमेल है, बहुत गड़बड़ है आजकल। ऑल इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्री छोड़ो, सब इंडस्ट्री में ऐसे साथ साथ आपको ले ऑफ भी हो रहा है, वो अलग रीजन से, टेक्नोलॉजी की वजह से ले ऑफ्स हो रहे हैं। बट आप जो बोल रहे हो, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी जो एम्प्लॉयज़ को चाहिए, आज का जो जनरेशन है उसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और प्लस वर्क शिफ्ट्स वगैरह किस तरह चाहिए, और फैसिलिटीज़ जो भी होता है कंपनीज में वो कैसा होना चाहिए, और वहाँ का कल्चर कैसा होना चाहिए, और कंपनी भी कैसा होना चाहिए, वो एक अलग सोच में आते हो लोग एक्चुअली। जो जनरेशन है उसी सोच में आते हैं। उन लोगों को हम लोग एज ए HR, व्हाट वी डू, वी हैव टू टेल देम ट्रांसपेरेंटली, दिस इज आवर कंपनी, दिस इज द बाउंड्री लाइन। एक बाउंड्री लाइन है हमारा कंपनी का, इस बाउंड्री लाइन में ये आपका फैसिलिटीज है, ये पॉलिसीज है विच विल हेल्प यू, करेक्ट यू और मेक यू बेटर। वो आपको फॉलो करना है। और ये आपका वर्क आवर्स है, आपका फैसिलिटीज है, इसमें आपका कैंटीन से, ट्रांसपोर्ट है, और वर्क स्टेशन से, लैपटॉप, सो मेनी थिंग्स आजकल देते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंपनसेशन है, आपका सैलरी ये होगा। आफ्टर 2 years आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा एकदम, यू विल बी स्टार, यू विल बी समथिंग। उसको क्लियर कट पॉलिसीज क्लियर होना चाहिए, उसका ग्रोथ प्लान भी बताना चाहिए। और साथ साथ आपका साथ जो लीडरशिप है, आपका जो बॉसेस जो भी होंगे, वो लोगों को भी काफी बैकअप चाहिए, उनको भी ट्रेंड करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। वाई आई एम सेइंग, बिकॉज इसको रोकने के लिए जो जो आपने क्वेश्चन उठाया ना, क्यों भाग जाते हैं, जो छोड़ देते हैं लोग, शिफ्ट क्यों कर लेते, उसको रोकने के लिए वी डू ऑल दिस टाइम। प्लस उनको साल भर आपको एंगेज करके रखो, नॉट काम। साथ साथ एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम्स होता है हमारे कंपनी में, आपको साल भर के लिए समथिंग लाइक डिजिटली एंगेज करो, स्पोर्ट्स में एंगेज करो, कल्चरली एंगेज करो, आइडियाज भी जनरेट करने के लिए बोलो, बिकॉज दिस यंग जनरेशन हैव ब्यूटीफुल आइडियाज। वो उनका आइडिया फ्यूचर में हम लोग को देख नहीं सकते, जैसे चैट जीपीटी जैसे आया है, चैट जीपीटी से आइडिया है ओनली क्रिएटेड बाय द ह्यूमन। सो ऐसे आइडियाज जनरेट कराओ उन लोगों से, ताकि दे ऑल्सो इन्वॉल्व, दे ऑल्सो एंगेज विद द ऑर्गेनाइजेशन, खुद का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो ये सब चीज़ें, लॉट ऑफ वर्क रिलेटेड कल्चर को काफ़ी स्ट्रांगली बनाना चाहिए, ताकि दे विल स्टे इंस्टेड ऑफ स्विचिंग लाइक वन ऐप टू सेकंड ऐप, और विंडो शॉपिंग जैसा नहीं होना चाहिए करियर। करियर इज अ करियर, सो इट्स नॉट अ विंडो शॉपिंग। सो आपके लिए जैसे पहले ही बोला, अडेप्टेबिलिटी चाहिए, एंड लर्निंग का, लर्निंग वाला आपका एटीट्यूड रहेगा ना, 100% यू विल सक्सेस इन लाइफ, दैट इज गारंटी। एब्सोल्युटली ट्रू। अब ये तो चलो फिर भी हम कोर कॉर्पोरेट है उसकी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस विषय को भी छेड़ना बहुत जरूरी है कि अ, हमारा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और उसकी स्थिति अगर हम इन संदर्भ में देखें तो बहुत ही ज्यादा खराब कंडीशन में है। या फिर हम ये कहें कि जब फॉर एन एग्जांपल कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स की बात करते हैं तो इंडिया और चाइना का एक अगर कंपैरिजन करना वैसे जरूरी भी हो जाता है, और करके भी देखते हैं तो अपने यहाँ पे खाली 16-17% अपने जीडीपी का आई बिलीव के कंट्रीब्यूशन है, बल्कि वहाँ पे 27-28 का है। रिसेंटली आई हर्ड के यहाँ इंडिया की जो है अप्रोक्सीमेटली 50 मिलियन प्लस की जो पॉपुलेशन है वर्कफोर्स है, दैट इज इन द मैन्युफैक्चरिंग, बट वहाँ 110 मिलियन से भी ज्यादा है। सो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल चाइना ने अपनी यूथ को मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्राइड के साथ उन्होंने ग्रूम किया है, एंड उनका जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स का जो मॉडल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड इंडिया में अभी भी जो शॉप फ्लोर जॉब्स का जॉब्स को अभी भी लास्ट रिसोर्ट माना जाता है। जब तक हम वो परसेप्शन और पर्पस दोनों अगर चेंज नहीं करेंगे,
देन मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंशियल का होता नहीं लग रहा। सो द थिंग इज कि हम अपने इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो स्टूडेंट्स हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग ने जानना नहीं चाहते, बिकॉज ऑफ देयर परसेप्शन ऑफ कि वहां तो भाई क्लेम नहीं है, ग्लोरी नहीं है, मतलब इस तरीके का, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को बड़ा बोरिंग लगता है मैन्युफैक्चरिंग का जो माहौल है, वहाँ का जो सेक्टर है। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो दे फील हाँ भाई वहाँ हम सब जाना चाहते हैं। सो इस पे भी आप एक प्रकाश डालिए कि ये जो डिफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग को, जॉब्स को हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बोरिंग क्यों समझते हैं? अनिल जी एकदम सही बोला है। सबसे पहले ये मैन्युफैक्चरिंग बोरिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज पहले हमारा इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग से ही स्टार्ट हुआ था। लाइक टेक्सटाइल मिल्क स्टार्ट हुआ था, देन बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आया था इंडिया में। काफ़ी लेवल में आया था इंडस्ट्री, लाइक बूम लाइक एनीथिंग वे 40 years बैक। आज का जो इंडस्ट्री भी इंडिया में आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग भी स्पेशली, 2047 हमारा इंडिया का ड्रीम है, टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड वो बनने का जो क्षमता रखता है हमारा इंडिया। उसमें मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बहुत आ रहा है, बहुत आने वाला है। आपने काफ़ी देखा, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स ऑलमोस्ट इंडिया में लॉन्च हो गया काफ़ी। ऑटो ऑटो भी हो गया, देन आईटी सेक्टर्स की जो मोबाइल मोबाइल चिप्स डेवलप करना, मोबाइल का बॉडी डेवलप करना, मोबाइल बॉडी पार्ट्स डेवलप करना, उसका रिलेटेड बिग कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो गया है और स्टार्ट भी होने वाला है जबरदस्त एकदम। मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा डिमांड है। आईटी आप खुद देख रहे हो, लॉट ऑफ ले ऑफ्स हो रहे हैं, बिकॉज सर मैं उसको गलत नहीं कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं हुआ और जो लोग स्टैग्नेट हो गया एक ही फील्ड में, उसकी वजह से वो लोग आईटी में भी जो मतलब वाइट लाइक इट्स लाइक मतलब सेलिब्रिटी इंडस्ट्री कहा जाता है आईटी। सो उसमें आपने देखा बहुत चमक दमक रहता, सडनली यू विल सी द फ्लॉप्स वी सीन। कॉल सेंटर लेवल से लेके अभी जो टेक्नोलॉजी कितना एआई अभी डिस्टर्ब कर दिया, इट्स नॉट डिस्टर्ब, सिखा रही है आप लोगों को, आप लोग को यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ। सो टेक्नोलॉजी अलग जा रहा है आईटी सेक्टर वगैरह, उसका भी सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग चाहिए ना। सो विदाउट मैन्युफैक्चरिंग कैन नॉट बी हैपन, बिकॉज इंडिया में लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू हैपन, बिग structures going to build, every state have a big budgets। बहुत गवर्नमेंट का भी आपको रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स आर देयर, इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस एंड सस्टेनेबल रिसोर्सेज भी है, रेन्यूएबल एनर्जी से है। ये सब मैन्युफैक्चरिंग कनेक्टेड है। सो इट्स ऑल मिक्स ऑफ ऑल ऑल इंडस्ट्रीज, ये सब कनेक्ट रहेगा। आप लोग को ये माइंडसेट छोड़ दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़िया है। इट्स लाइक ए लर्निंग, आप जब तक मशीन को नहीं देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा ना। टेक्नोलॉजी इज लाइक अपडेटिंग योर ऐप, अपडेटिंग योर टेक्नोलॉजी। बट मैन्युफैक्चरिंग ऐसे नहीं है, इट इज प्रैक्टिकली हैव टू सी, लाइक इसरो वगैरह है, इट्स ऑल्सो इंडस्ट्री है। दे आर डेवलपिंग मशीन्स विद टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंशियल इलेक्ट्रॉनिकिफिकेशन यूज करते हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग को मतलब लॉट ऑफ स्कोप है। आप यंगस्टर्स को मैं ये कहना चाहूंगा, आप वो भी ट्राई करिए। जैसे आप छोटा मूवी हॉल में भी देखते हो पिक्चर, घर में भी देखते हो, एंड यू सी द मल्टीप्लेक्स में भी देखते हो, सी द डिफरेंस। आपको तीनों देखना, देखेंगे तो आपको कौन सा आपको अच्छा लगेगा, देन यू हैव टू डिसाइड। सो मतलब मैन्युफैक्चरिंग जॉब काफ़ी डेवलप होने वाला है, बिकॉज आपको न्यू लेबर कोड भी लॉन्च हो गया, ऑलमोस्ट हो जाएगा। उससे आपको गिग इकोनॉमी और जो लो स्किल, जो स्किल लेबर और अनस्किल लेबर का काफ़ी डिमांड इंडिया में है। सो रेडी हो जाइए, आप लोग के लिए काफ़ी बूम होने वाला। दैट इज 100% श्योर फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली। हम्म, या बिल्कुल बिल्कुल सही बात है राव सर। और अ, ये भी हमने देखा है कि जैसे मैं अगर अपने ही क्षेत्र की बात करूं, जयपुर की ही बात करूं, यहाँ पे जो जो यूनिवर्सिटीज हैं, या अगर मैं जो दूसरे शहरों में भी मेरा जब जब ट्रैवल होता है, तो यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम जो जो एडमिशन है, अगर हम सिर्फ एक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग को पकड़ लेते हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग के एडमिशन को देखते हैं, मैक्सिमम एडमिशन यू विल फाइंड इन सीएस ब्रांच।
और बाकी जो दूसरी ब्रांच है, धीरे 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 धीरे, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड, बट दे आर डाइंग, ट्रूली दे आर डाइंग। इतने कम बच्चे उसमें होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। जो जो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि सिर्फ टेक ड्रिवन जॉब्स की तरफ जो है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स आर रनिंग अप। लेकिन अभी अभी जो दूसरे हमारी ब्रांचेज हैं, वो बहुत बहुत ही खराब कंडीशन में, हर यूनिवर्सिटी की ये समस्या है। आजकल अगर हम 2-3 साल से देखें तो ये बहुत ज्यादा विकराल रूप ले चुकी है। अब बच्चे हैं ही नहीं। और तो जहाँ आपकी बात को बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि कंपनियां आ रही हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब्स बन रहे हैं। राजस्थान में भी राजस्थान इमर्जिंग एक वो हुआ, उसके अलावा स्टार्टअप कॉन्क्लेव्स करा रही है। गवर्नमेंट इज पुशिंग वेरी हार्ड टू एनहांस दिस सेक्टर। बट द मेजर प्रॉब्लम इसकी बच्चा ही नहीं है, स्टूडेंट्स तो है नहीं ना। मतलब ग्रेजुएट्स जो होके निकल रहे हैं, उनमें अगर हम देखेंगे कि कितने जो है कि राजस्थान की ही अगर मैं बात करूं तो 90% ग्रेजुएट्स जो होंगे वो इंजीनियरिंग के, वो सीएस ब्रांच से होंगे। सो मुझे लगता है कि ये डिमांड एंड सप्लाई को भी कहीं ना कहीं बड़े तौर पे प्रभावित करेगा। एंड राव सर, एक चीज आपने बड़ी अच्छी बोली कि हालांकि ये डिमांड एंड सप्लाई में करेगा, लेकिन जो जो स्टूडेंट आज हमें सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, उनको ये एक अपॉर्चुनिटी है, जो खासकर जो ऐसे स्टूडेंट जो अभी एस्पायरेंट है फॉर ग्रेजुएट, लाइक इफ दे आर इन 12th और फर्स्ट ईयर और समथिंग, सो दे कैन नाउ डिसाइड, क्योंकि अभी डिमांड उनकी बहुत ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं हमारी, उनमें डिमांड बहुत ज्यादा है। मैं चाहूंगा इस पे भी आप स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड करें सर। देखिए, इंजीनियरिंग में और कोई भी अदर अदर ब्रांचेस है, हर ब्रांच इज काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओनली सीएसई नहीं है, काफ़ी ब्रांचेस लाइक एवरग्रीन बोलते हैं उसको, लाइक मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ईसीई है, एंड केमिकल केमिकल इंजीनियरिंग है। सो मेनी थिंग्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज आजकल जो बूम है, जस्ट एक पीछे जाता हूँ मैं अभी। अभी इंडिया का हमारा पॉपुलेशन है 1.4, ऑलमोस्ट 1.5 टच होने वाला बिलियन है। हमारा ऑल ओवर स्टेट्स यू कैन सी 28 प्लस 8 यूनियन टेरिटरीज है। और इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑलमोस्ट 7010 एज ऑन डेट है। 7010 यूनिवर्सिटीज है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। उसमें पास आउट ऑलमोस्ट 16 से 17 लाख का लगभग पास आउट होता है एवरी ईयर। उसमें ग्रेजुएट्स होता है, उसमें भी 7 to 8 लाख और 10 लाख एवरेज में, मतलब पास आउट होते हैं। 50% ग्रेजुएट पास होते हैं, बाकी लोग भी नहीं होते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज ऑफ लर्निंग एबिलिटी और उसका जो सिलेबस है और उसका जो भी रिलेटेड है, उसकी वजह से होता है। बाकी 50% क्यों, मतलब जॉब सिक्योर नहीं होता है? बिकॉज 50% तो सिक्योर्ड होता है जॉब, 50% लोग सिक्योर्ड क्यों नहीं होता है? दैट इज वन ऑफ द रीजन इज मेनी स्किल्स दे आर नॉट अडेप्टिंग। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सीएससी, आपने बोला है सीएससी इसलिए, सीएससी में इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज में जस्ट नंबर दे, ज़्यादा नंबर, 100 में 60 पीपल सीएससी, बाकी जो 40 है अलग अलग ब्रांच में जा रहे हैं। मैं सीएससी वालों को ये कहना चाहूंगा, यू आर डूइंग गुड, बिकॉज आप लोग का एक बूम चल रहा है सीएससी जाना करके। सीएससी में आप ही लोग हर जगह से, हर इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो 60-60 बिकम आपका खुद कॉम्पिटिटर खुद बन रहे हो। जो सीएससी का जितनी भी पास आउट्स होंगे वो खुद अपना आप में ही कंपटीशन कर रहे हो, क्योंकि इतना कंपटीशन हो जाएगा सीएससी में, आपको मतलब काफी डिफिकल्ट है। अदरवाइज इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग का रिलेटेड, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग का अभी सिविल इंजीनियर्स नहीं मिल रहा है, बिकॉज अब जैसे अनिल जी ने बोला है, सीट्स कम हो रहा है, सिविल जाना नहीं चाहता है, बिकॉज सिविल का इतना डिमांड है, इंफ्रास्ट्रक्चर का, सिविल इंजीनियर्स नहीं है। व्हाट दे डूइंग, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से जो भी स्मॉल इंजीनियर्स को डिप्लोमा करवा के बेचारों को सिविल में ला के सिविल में इंट्रोड्यूस करवा रहा है।
सो दीज आर द बैकड्रॉप्स है, हर सिलेबस का एक अलग इम्पोर्टेंस है। बट एवरग्रीन जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ये सब एवरग्रीन है, उसमें भी ध्यान दीजिए। साथ साथ आप इंजीनियरिंग के यार इंडिया में बहुत सारे चीजें हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में कोई पढ़ता नहीं है, बहुत डिमांड है फ्यूचर में। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी है, आजकल बोलते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बोलते हैं, एग्रीकल्चर नहीं बोलने का, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। लोगों को पता नहीं फूड कैसा प्रोडक्शन करना, डेवलप करना, एग्रीकल्चर ग्रो कैसे करना, विच सॉइल के साथ करना, कुछ पता ही नहीं लोगों को आज की जनरेशन को। सो वो फ्यूचर में एक बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, वो फूड का लेके होगा। फूड, कुछ कंट्रीज दे आर स्टार्टेड एग्रीकल्चरिंग, सो दिस इज गोइंग टू हैपन। सो आई मीन टू से दैट ऑल यंग जनरेशन, आप आपका विजन क्लियर है, मुझे ये करना है करके, उसी के साथ में आप एजुकेशन भी चुन लीजिए। इट इज यू, नॉट योर फैमिली और योर, इट इज यू, यू ओनली क्रिएट। साथ साथ आप इनोवेटिव भी सोच लीजिए, इनोवेटिव आइडियाज सर। अभी सोसाइटी में इतना प्रॉब्लम्स है, इतना कुछ है, इनोवेटिव और थिंक करिए लो कॉस्ट में। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू लर्न। मार्क्स सब कुछ नहीं है, ये आपका थिंकिंग लेवल, बुद्धि, ये सब कुछ काफी काम आता है। मार्क्स एक मार्कशीट है, वो आपको लेके जाता है, बट प्रेजेंट आपको करना है ना। सो मैं ये कहूंगा अनिल जी, ये सब लोग जो भी करेंगे सोच समझ के करिए, क्वेश्चनिंग करिए, इसका बैकग्राउंड कैसे था, इस कोर्स का इसका ग्रोथ क्या था। आप खुद एनालिसिस करिए, बिकॉज आपका हाथ में अभी चैट जीपीटी भी है, आप उसमें डालिए, आपको ये दे देगा इनसाइट्स क्या बेटर है। सो दिस वन आई कैन गिव द टिप टू ऑल। बहुत बहुत बढ़िया है डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। आई होप कि स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स जो हैं इससे क्लियर होंगे। और मुझे जो सबसे अच्छी एक लाइन आपकी ये लगी कि डिस्पाइट गुड मार्क्स, है ना, स्टूडेंट्स की स्किल्स मैच नहीं होती हैं। अ, जैसे आई फर्मली बिलीव के जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, दे डोंट स्ट्रगल बिकॉज देयर आरंट इनफ जॉब्स, दे स्ट्रगल बिकॉज ऑफ ए मिसमैच between what they know and what employer needs. And the problem means, overall my point is that the problem isn't the unemployment, it's the unemployability. This is the issue. Like degree, they are having very good marks, very good degree, and college produce qualified graduates, not job ready professionals. So employers want a problem solving candidate, communication and tech skill master होना चाहिए. But many students graduate without ever doing a real world project or even an internship sometimes. So ये जो poor soft skills हैं, not just about what you know, it's about what you communicate. So इस पे भी मैं चाहूंगा आप थोड़ा। लेकिन मतलब आपने जो मतलब मार्क्स की रिलेटेड कह रहे हैं, तो मैं कहूँगा मार्क्स एक नंबर है, ठीक है। आजकल नंबर्स का इतना कंपटीशन हो गया, आप जेई वगैरह देख लीजिए, और बाकी इंडिया में आईआईटी, सब आईआईटी इसमें ही करना चाहता है। आईआईटी तो है कम, सबको ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। दैट इज वाई दे केप्ट सम परसेंटेज रखा, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी ग्रेजुएट्स फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटी ऑल्सो, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। आपको ओनली जेई वगैरह में नहीं करने का मैं कहना चाहूँगा। मार्क्स, आप मार्क्स के जगह पे नॉलेज के गेन करिए। आपके पास मार्क्स एक सर्टिफिकेट है, आप इसको फाइल करके लैमिनेट करके रख लेते हो, बट जो आपका नॉलेज है हमेशा बदलता रहेगा। इफ यू आर ए वेरी गुड नॉलेज बैंक, आपको दुनिया में कोई भी आपको डोमिनेट नहीं कर पाएगा। यू शुड बी ए नॉलेज बैंक इंस्टेड ऑफ मार्क्स बैंक। आपको नॉलेज, जैसे आप देख लीजिए कुछ लोग हैं 10th पास से ही बिजनेसेस खड़ा कर दिया। आपको पता है, एग्जाम्पल आई डोंट नीड टू टेल द नेम्स, जो यंगस्टर्स है, आप सक्सेस स्टोरीज पढ़िए लोगों का। कुछ लोग मतलब वेरी लो ग्रेजुएशन, वेरी पुअर एजुकेशन से देर entrepreneur and they are build the big industry in the world, बड़ा बड़ा बिजनेसेस डेवलप किया है। हमारा आपका राजस्थान का ही देख लीजिए, हल्दीराम क्या था, इससे दर बिग इंडस्ट्री, वर्ल्ड वाइड डिमांड है, बिकॉज उसका फ्लेवर है, उसका टेस्ट है, वो कंसिस्टेंसी है, स्टैंडर्ड है, वो है बिजनेस, उसको बोलते हैं टैलेंट। बट ही सी द बिजनेस, उसका आपका आइडियोलॉजी होना चाहिए, मुझे भी कुछ करना है। एक जॉब के लिए 1 लाख लोग एप्लीकेशन डालते हैं हर जगह आजकल,
लिंक्डइन में भी कोई जॉब पोस्टिंग करते हैं तो उसमें 200-300 लोग इमिडिएटली लाइक करते हैं। क्यों? सब एक जॉब के पीछे 200 लोग, बस एक जॉब के लिए 1 लाख लोग एप्लीकेशन आते हैं। वो मिलता है एक आदमी को वो जॉब, गौर से सुनिए, एक ही आदमी को जॉब मिलता है, वो आप एक ही ग्रो करता है उस जॉब मिलने के बाद वो बंदा। अगर ये एक आदमी अगर स्टार्ट थिंकिंग इनोवेटिवली, मुझे न्यू बिजनेस करना, जैसे हमारा गवर्नमेंट कहती है आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनने से आप 100 लोगों को जॉब दे सकते हो, उस एंगल में सोचना शुरू करो, आपको चेंज हो जाएगा। इंडिया विल बी नंबर 1 डेफिनेटली। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग का उस तो आइडियोलॉजी नहीं था हमारा जनरेशन का। हम एक जॉब मिला उसी में लगे रहो, 9 से 6, 9 से 6, 9 से 6, 9 से 6 करते रहो, सैलरी कमाते रहो, ईएमआई भरते रहो, और सब कुछ लाइफ एक साइकिल जैसे चलता रहेगा। हम लोग का इनोवेटिव आइडियाज आया ही नहीं था, बिकॉज आजकल इतना आपका हाथ में टेक्नोलॉजी है, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर टैलेंट है। स्पेशली जेनजीस, आई एम टेलिंग यू, यू हैव ए वेरी गुड पोटेंशियल। आप इनोवेटिवली सोचो, यार मैं 10 लोगों को जॉब दूंगा, इस एटीट्यूड में आओगे ना, इंडिया का जॉब का समस्या खत्म हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, इट इज गारंटी। हम किसको क्यों ब्लेम करें? गवर्नमेंट देगा हमको, प्राइवेट इंडस्ट्री देगा, इंडस्ट्री आएगा। अरे तुम खुद इंडस्ट्री बनो ना, यू बिकम ए इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कम टू यू। दिस इज व्हाट टू ऑल माय यंग जनरेशन, मैं ऑलवेज यही कहता रहूंगा, आत्मनिर्भर बनिए। सही में बहुत बड़ा वर्ड है ये, आत्मनिर्भर बनने से। अभी यू यू अंडरस्टैंड इंडिया का कितना स्टैंड हो गया। मैं पॉलिटिकल नहीं बोलना चाहूंगा, इंडिया खुद, इंडिया एज ए रिप्रेजेंट, आत्मनिर्भर की वजह से कितना स्ट्रांग हो गया। बाकी कंट्रीज को वी आर एटलीस्ट सपोर्टिंग बाय मेडिकल, बाय सो मेनी थिंग्स, बिकॉज आत्मनिर्भर है हम लोग। आपका राजस्थान में भी देख लीजिए, सो मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुद का लोगों ने डेवलप किया। और इवन साइंटिफिकली सब मेडिसिन भी दे डेवलप्ड, दैट इज वर्ल्ड वाइड में जाने लगा। तो इस तरह आपको सोचने का, न्यू इनोवेशंस। मैं तो ये चाहूंगा यंगस्टर्स को, मार्क्स तो है, मार्क्स तो लाओ, बिकॉज मार्क्स तो जिंदगी भर आपको मार्क्स ही पीछे रहेगा। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। सो मैं एक स्मॉल वक्त अगर है अलो करें, स्मॉल मतलब 2 मिनट का मैं स्टोरी लाइन बनाऊंगा। मेरा खुद का 10th का मार्क्स बहुत कम आया था। 10th मेरा 3rd क्लास था, 90 पास आउट था, 90। आप रिजल्ट्स मतलब आप ठक से ऑनलाइन चेक करो, मिल जाएगा हमारा रिजल्ट्स। हमारा घर से 15-20 किलोमीटर जाओ तो वहाँ के एक ग्राम पंचायत का बड़ा आदमी होता है, उनके घर में एक न्यूज़पेपर आता था। उस न्यूज़पेपर के लिए दौड़ के जाता था, सुबह सुबह हम 4 बजे दौड़ के गए, हमारा रिजल्ट आया करके देखने गए। न्यूज़पेपर में छापता था हमारा रिजल्ट, 10th का रिजल्ट बोल रहा हूँ। जनरेशन आप लोग सुन लीजिए, ऐसा था हमारा स्थिति। वो रिजल्ट हमारा नंबर देखा था लास्ट में, देखते 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 एक नंबर आया हमारा, हाँ अच्छा पास हो गया, देखा था 3rd क्लास। फिर उसके लिए मार्कशीट आने में कुछ टाइम लग जाता, मार्कशीट आया तो एक नंबर की वजह से 2nd क्लास मिस हो गया। अब वो एक नंबर अगर मिलता ना, मेरे 2nd क्लास होता, 2nd क्लास होने से मेरे को जो चाहिए था वो क्लास में ज्वाइन करता, बहुत कुछ करता। उस एक नंबर ने मेरे को जिद कर दिया लाइफ में। उस एक नंबर की वजह से आज हमारा मेरे पास 22 क्वालिफिकेशन है। आई हैव डन माई ड्यूअल MBA, आई हैव कंप्लीटेड 3 पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशंस, एंड एनपीटीएल आपको फ्री में 1000 रुपए में सर्टिफिकेट दे रही है फ्रॉम IITs IIMs। आप लोग सीख लीजिए, 12 वीक्स का कोर्सेस है एनपीटीएल का, वो मैंने 28 सर्टिफिकेट कोर्सेस कंप्लीट कर लिया। आई एम ऑल्सो फ्रॉम XLRI का एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया। सो दीज आर, मेरे को जिद हो गया, मेरे को एक नंबर के पीछे की वजह से मैं देख कहाँ पे लेके आया खुद को, मैंने अपना आपको, और वो एक नंबर पे खुद को लेके आया, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज माई मैसेज टू ऑल जनरेशन। नंबर से एक है, एक सर्टिफिकेट है, बट आप किस तरह उसको लेकर जाते हो वो डिफरेंट है। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से, अनिल जी। बिल्कुल भी, बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सर। और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को यही कहूँ कि भाई, एम्प्लॉयर्स हायर एटीट्यूड, नॉट जस्ट द एप्टीट्यूड। क्लासरूम्स में यूजली क्या होता है कि सिर्फ पढ़ाई कराई जाती है, किताबों को पढ़ाया जाता है, छुट्टी पढ़ाई जाती है, लेकिन जो रियल वर्ल्ड एक्सपोजर है दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। तो इस तरीके के इंटरेक्शंस, इन केस इफ यू आर कंज्यूमिंग द सोशल मीडिया, देन यू शुड एटलीस्ट कैटेगराइज योर कंटेंट कि आप बीइंग अ स्टूडेंट व्हाट शुड यू वॉच, एंड क्या आपको देखना चाहिए, किन लोगों को सुनना चाहिए।
तो अक्सर मैं इसी विषय के ऊपर एम्फसाइज करता हूँ कि आप जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। योर रिज्यूम शुड बी लाइक ए सेल्स पिच, एंड इट शुड नॉट बी लाइक ए विकिपीडिया की कोई एंट्री है, उस तरीके का नहीं लगना चाहिए। आप दिखना चाहिए कि उसमें के, जैसा अभी आपने बताया कि यू स्ट्रगल्ड अ लॉट इन योर लाइफ नाउ बिकॉज ऑफ योर स्किल्स, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ योर अच्छे मार्क्स, बट बिकॉज ऑफ योर स्किल्स आपने, आप आज इस मुकाम पे हैं, इतनी बड़ी कंपनी कर रहे हैं, इतनी प्रोफाइल आप देख रहे हैं। सो यही हम भी अपने स्टूडेंट्स को अक्सर यही एक्सप्लेन करते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। बट फिर भी हम कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं सर कि जिस स्टूडेंट्स के 9 CGPA है, दैट भी उसको भी नहीं पता है कि हाउ टू कम्युनिकेट, एंड many freshers can code but can't explain their thoughts process कि what they are thinking right now. They have knowledge, सब कुछ है उनके पास, but lack confidence in interview। यूजली कोडिंग टेस्ट पास कर लेते हैं और फिर जब इंटरव्यू का टाइम आता है वहां पे दे गॉट रिजेक्शन, एंड विच हर्ट्स मी आल्सो उनके साथ साथ के, क्योंकि ये कुछ ऐसी स्किल्स हैं कि जो जरूर बच्चे के अंदर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन जरूर उन्हें काम करना ही पड़ेगा, मतलब इन टुडेज वर्ल्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बाउंड्रीज डजंट मैटर नाउ, वी आर अ ग्लोबल एम्प्लॉय एवरीवेयर। तो जो प्रोजेक्ट्स भी हम लोग ले रहे हैं, चाहे वो टैग के हों या किसी के भी हों, दे आर ऑल्सो कमिंग, तो स्टूडेंट को इन सब चीज़ों में काम करना ही होगा। और ये जिस तरीके से आपने जो एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छा था, बहुत इंसाइटफुल था। एंड आई बिलीव कि स्टूडेंट इसको कम से कम एक अपना आधारशिला बनाएंगे अपने आगे आगे बढ़ने वाले, और अपनी स्किल्ड को इम्प्रूव करेंगे। एक जो आप देखा होगा आपने कि एक स्किल्ड पर्सन यूजली स्ट्रेस फ्री रहता है, क्योंकि बच्चों में आपने देखा होगा सर कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो वो जॉब स्टेबिलिटी तो उनमें ऑफ कोर्स नहीं है, बट वो क्या चाह रहे हैं कि एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो चाहते हैं। लेट मी एक्सप्लेन कि व्हाट दे एग्जैक्टली वांट। यूजली आई इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड उनसे समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई आ, देखो हम 6 महीने 8 महीने ही काम करेंगे, एंड देन वी स्विच फॉर अ बेटर सैलरी, बेटर पोजिशन एंड एवरीथिंग। बट वो 6 महीने जितने भी दिन हम काम करेंगे उसमें भी वी नीड, so it's it may be a tough word, but student want 9 to 5 kind jobs, which actually hurts me a lot also, कि ये कैसे क्योंकि सी जो स्पेसिफिकली अब जो जो जैन जी जो निकल रही है, वो उनका ये मानना है कि भाई हमारा वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना अच्छा होना चाहिए। मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाएगा इसको। तो मैं चाहूंगा कि इसको मुझे बताइए कि जो आज के स्टूडेंट्स हैं, जॉब स्टेबिलिटी तो उनकी है नहीं, बट दे वांट एक वर्क लाइफ बैलेंस को चाहते हैं। चाहिए उनका सोचना या इस तरीके से वो करना, बिकॉज इन माय टाइम आई वाज एंड इन योर टाइम आल्सो हम लोगों को मजा आता था। एक एक मतलब आई फर्मली बिलीव कि एक बार जो है दम के और जम के काम करना चाहिए, एंड देन आप उस कंपनी के साथ एकदम वो आपकी फैमिली हो जाती है। और शुरुआत में हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी क्विकली हम इसको करें। जैसे जापान की जो कंपनीज हैं, हाउ दे आर हैंडलिंग देयर फ्रेशर्स, जब वहाँ भी कोई फ्रेशर आता है, सो दे ट्रीट देम लाइक दैट वे कि जितने ज्यादा टाइम वो कंज्यूम करेंगे कंपनी के अंदर, दे विल बी मोर फैमिलियर होते जाएंगे अपने स्टाफ के साथ, एंड इट बिकम्स देयर लाइफ। तो हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 70 घंटे इन्हें भी जो है काम करना चाहिए, बट माय पॉइंट इज कि वर्क लाइफ बैलेंस एक फ्रेशर के लिए जो कि जिसकी अभी सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल है, उसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस आप कितना सही मानते हैं, और प्लीज इस विषय में गाइड कीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। नहीं, बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया अनिल जी। अभी फिलहाल हमारा गवर्नमेंट भी हमारा नेशनल सेफ्टी डे का जो 2025 का थीम भी उसी का बेस में है। बिकॉज अब जो आजकल दौर जो भी बहुत फास्ट पेस में चल रहा है, उसकी चलते ही एक नेशनल सेफ्टी डे ने एक थीम बनाया, दैट इज रियली गुड। आई ऑलवेज टेल द पीपल दैट द थीम इज सेफ्टी एंड वेलबींग इज क्रूशियल फॉर विकसित भारत।
सेफ्टी एंड वेलबींग इज क्रूशियल फॉर विकसित भारत, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए गवर्नमेंट ने खुद ये पॉइंट को उठाया, बिकॉज स्ट्रेस बढ़ रहा है और डिप्रेशन बढ़ रहा है। मैं तो बोलूँगा यार, आपकी डायरी से स्ट्रेस और डिप्रेस वर्ड हटा दो। वो वर्ड सुनते ही आपको डिप्रेस हो जाएगा और स्ट्रेस भी बढ़ेगा। वो दोनों वर्ड्स को निकाल दीजिए लाइफ से, स्ट्रेस एंड डिप्रेस, ये हटा दीजिए लाइफ में। ये सब नॉनसेंस है। इट्स ऑल योर माइंड। आपको खाली माइंड आपको डिफरेंट ले जाएगा, ग्रोथ माइंड ऑलवेज आपको डिफरेंट स्टेजेस पे ले जाएगा। मैं कहता हूँ आप जब भी आपको टाइम मिलेगा, वर्क लाइफ बैलेंस एक वर्ड है कि आप, मैं दूसरी तरह ले जाता हूँ। जो फोर्सेस से, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, कई कई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं, 3 into 65 days 24, मतलब रात डे एंड नाइट काम करते हैं। एग्जाम्पल फोर्स भी देख लीजिए, उन लोगों का क्या वर्क लाइफ बैलेंस है। चलो जो बर्फ पहाड़ी में काम करते हैं फोर्सेस, उनके क्या वर्क लाइफ बैलेंस है, वो पानी तक नहीं मिलती है। जो फोर्सेस राजस्थान की रेतों में बाउंड्रीज में करते हैं, बीएसएफ वगैरह, उनकी क्या वर्क लाइफ बैलेंस है। वो भी एक ह्यूमन बींग है ना। उन लोगों को सोच के हम लोग को कुछ भी नहीं है। हम लोग तो घर पे रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, एसी में रहते हैं, एसी में आते हैं, एसी में जाते हैं, एसी बस चढ़ के कंपनी जाते हैं, एसी ऑफिस में बैठ के रहते हैं, फिर घर आने के बाद एसी ऑन करके टीवी देखते हैं। इतना होने के बाद भी हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता आजकल जनरेशन में, व्हाट इज वर्क लाइफ बैलेंस। ये वर्क लाइफ बैलेंस है? आपको बस ऑलरेडी है वर्क लाइफ बैलेंस, यूर डाइवर्टिंग यू वर्क प्रेशर इनटू डिफरेंट स्टेजेस। जो बंदा रात भर हॉस्पिटल में रहते हैं, नर्सेस वगैरह जो रहते हैं, उनकी क्या वर्क लाइफ बैलेंस है आप बताइए। कोई बैलेंस है? दे आर डेडिकेट टू द पीपल, पीपल सर्व के लिए, सर्व करने के लिए हो जाता है उनका। मतलब ऑल बैड जॉब्स करते हैं जो नर्सेस वगैरह। हॉस्पिटल्स होटल्स में भी देखो, ऑल बैड सब करते हैं। वो डे एंड नाइट गेस्ट को खुश रखने के लिए रहते हैं। उनकी क्या वर्क लाइफ बैलेंस है बताइए। इट इज ऑल आइडियोलॉजी, साइकोलॉजी है। आई थिंक ये वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी नहीं था। अभी ये वर्ड्स, नए नए वर्ड्स आ गए, वर्क लाइफ बैलेंस भी है, ये सब कुछ। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए। मैंने आपको बोला ना, जो ऑफिस एसी में जाते हैं, ऑफिस एसी से आते हैं, सब कुछ आपको वर्क लाइफ बैलेंस ऑलरेडी है। बट आप क्या है, ओनली बाय सीइंग सोशल में आपका जो, मतलब फेसबुक में है, किस में, जो जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, उसमें कोई आपका दोस्त वो फेक फोटो, रियल फोटो, वी डोंट नो, उसको देख के हम जलस हो जाते हैं, उसको देख के ये हो जाते हैं। हमारा आसपास का लोग ग्रोथ हो गए तो जलस होते हैं। ये सब डाइवर्ट कर दीजिए, अपना ग्रोथ देख लीजिए। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। आपका जो बॉडी दिया है ना भगवान, आपका बॉडी को भगवान की तरह प्यार करो। आपका शरीर को, थिंक योर बॉडी इज ए गॉड, उस तरह आपको सोचने लगोगे ना, आपका बॉडी का हर पार्ट आपको प्यार करेगा और तंदुरुस्त रहेगा, फिट रहेगा। उसके लिए आपको अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूब में बहुत सारे गुड गुड कंटेंट्स है, बहुत अच्छे लर्निंग कंटेंट्स है। इवन मेनी प्लेटफॉर्म में आपको लर्निंग इजी है। आप साथ साथ एनपीटीएल भी दिया आपको, आईआईटीज का, आईआईएम्स का, बिग का, छोटे छोटे जैसे मतलब टेस्ट करने वाले सर्टिफिकेट्स है आपको। आपका आईआईटी में पढ़ने का नहीं मिलेगा ये, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है, पढ़ो ना। उससे आपको लर्निंग बढ़ेगा, ग्रोथ सेट बढ़ेगा, आपका टाइम भी बढ़ेगा। साथ साथ हाँ, इफ़ यू आर अ गुड सिंगर, गाना गाइए। एक गाना गाने से 4 to 5 मिनट्स में आपका दिमाग चेंज हो जाएगा। यू विल बी इन अ डिफरेंट स्टेज। वट एवर आपका एक्टिविटी से आप करते रहिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, बॉडी बिल्डिंग करिए, आपको गुड फूड्स कैसा खाना है। मैं तो यही कहूँगा, आप प्रॉपर स्लीप भी चाहिए। जैसे आपको मोबाइल का 20% चार्जर बच जाता है, तब जाके इमीडिएटली चार्ज कर देता हूँ। फुल 80% खत्म हो जाता है, 20% रह जाता है मोबाइल का, चार्ज कर देता हूँ, क्योंकि वो 20% की वजह से 80% चार्ज होगा। बट हमारा ह्यूमन बॉडी ऐसे नहीं है, सोते ही नहीं लोग। स्लीपिंग आवर्स कम हो गया हमारा यंग जनरेशन को। आप सो जाइए, इफ यू स्लीप वेल योर ब्रेन फंक्शन वेरी वेल। सो दीज आर द वेल, वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं इसको, बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, नॉट फिजिकल वर्क लाइफ बैलेंस। ब्रेन लाइफ बैलेंस बोलते हैं उसको। प्रॉपर स्लीप ले लीजिए, प्रॉपर डाइट ले लीजिए, आप फ्री ले लीजिए। योगा वगैरह तो है ही, आपको पता ही है, यू कैन डू, स्टार्ट डूइंग दिस। मैंने जो एक जो वर्ड बोला, आप जरूर ध्यान रख लीजिए। जो हमारा ह्यूमंस है, जो बॉर्डर में फोर्सेस में कैसा रहता है, उन लोगों को सोचो कैसा रहता है लाइफ।
So that's it. Life is very simple. Don't complicate yourself. ये वर्क लाइफ बैलेंस खुद बनाइए, कोई नहीं है आपको बनाएगा। खुद अपने आप को मोटिवेट करिए, खुद एंगेज रहिए। दैट्स इट। और ये भी कहूंगा अनिल जी, सर ये मैं भी कहूंगा, आपको टाइम मिलता है जैसे जैसे आपका अनिल जी है, आपका लेक्चर्स आपका क्लासेस में रहते हैं, आपका एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स वगैरह रहते हैं, प्रोफेसर वगैरह, जाइए मिलता रहिए, उनसे 2-3 बात कर लीजिए। आपका इंटरेक्शन बढ़ने से बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा। वो भी एक बता रहा हूँ। स्टार्ट कनेक्ट विथ योर प्रोफेसर्स और एनीबडी एल्स, आपको बहुत अच्छा एनर्जी मिलेगा। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। या थैंक यू सर। एंड सर अब मैं चाहूंगा कि एक ऐसा विषय है जो मेरे बहुत करीब है। मेरी अक्सर एक शिकायत रहती है स्टूडेंट से, तो मैं चाहूंगा कि ये बिल्कुल सही मन से यहाँ पे जरूर आपके साथ ये परामर्श लेना चाहिए आपका भी। अ, सर मोस्टली जो कंपनीज हैं, जो अगर हम टायर 1 2 3 जो कॉलेजेस हैं, उनमें भी अगर आप देखें तो टायर 1 एंड टायर 2 तक सीमित रहते हैं। मैक्स जो है वो टायर 3, आप मान लीजिए कि बेंगलोर बेस्ड अगर कोई कंपनी है या गुड़गांव बेस्ड अगर company है, तो दे विल ट्रेवल ओनली टू जयपुर। लाइक बिट्स पिलानी अगर है तब तो बात अलग है, अदरवाइज दे विल ट्रेवल ओनली टू जयपुर। और ये सिर्फ जयपुर की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी हर सिटी की ये प्रॉब्लम है कि एयरपोर्ट लोकेटेड एरिया के अंदर तो कंपनी कैन इजीली ट्रेवल फॉर अ कैंपस ड्राइव। बट जो कॉलेजेस हमारे जैसे सर मैं आपको कुछ आंकड़ों के साथ समझाना चाहूंगा कि अगर अगर मतलब ये इशू और भी रिलीवेंट हो जाता है जब हम एक बार देखते हैं कि सिर्फ जैसे अगर अपन राजस्थान स्टेट का ही एजुकेशनल लैंडस्केप देखें, तो यहाँ राजस्थान में 1897 1897 प्राइवेट कॉलेजेस हैं एंड 536 गवर्नमेंट कॉलेजेस, है ना। टोटल 88 यूनिवर्सिटीज हैं एंड 53 आउट ऑफ विच आर द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। सो इतना बड़ा पूल होने के बावजूद आप देख रहे हैं ना सर कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। सो इतना बड़ा पूल होने के बावजूद भी जो आउटरीच है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड, है ना, वो कनेक्ट बनने की बहुत बड़ी कमी है। और इसके रीजन से तो मैं आपसे बड़े खुल के समझना चाह रहा था कि why companies are not traveling to the tier 2 and tier 3 cities for a campus recruitment drives and for other different corporate to campus connect programs के थ्रू। दूसरा, अगर अगर हम टैलेंट की जहाँ तक एक एक बात देखते हैं कि हो सकता है टैलेंट नहीं होगा, तो तो जयपुर में जो यूनिवर्सिटीज हैं और जयपुर की यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ने वाले जो कोहोर्ट है, जो स्टूडेंट्स है, दे कम्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट रूरल एरियाज। सो कंपनीज आर इजीली कमिंग टू द दोज यूनिवर्सिटीज जो कि जयपुर में लोकेटेड है या दिल्ली में लोकेटेड है या किसी भी सिटी में लोकेटेड है, बट दे आर नॉट ट्रेवलिंग टू रिमोटेस्ट कॉलेजेस। इतने सारे कॉलेजेस दे आर स्टूडेंट्स आर waiting for their campus drives, their placement drives, but nothing is happening। उनके लिए कुछ ऐसा स्पेशल हो नहीं रहा है। सो द क्वेश्चन इज कि जो कंपनीज हैं या जो एचआर हैं, why they are not doing the campus recruitment in tier 3 colleges, tier 2 colleges, and why they are only focusing on IIT, IIM and MNIT और इस तरीके के। सो मतलब इस पे मैं चाहूंगा कि इस पे हम एक बार चर्चा करें, तो आप प्लीज मुझे थोड़ा बताइए इस विषय में कि वाई दे आर। या बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग टू टायर 3 का ही हूँ। मैं भी गांव का हूँ। आई डोंट नो ये कॉन्सेप्ट क्यों है हमारा इंडिया में टायर 3 को लो रखा जाता है। आई डोंट नो सम सर्कमस्टेंसेस। टायर 1 टॉप टॉप 20 स्कूल्स बोलते हैं, टॉप 20 स्कूल्स, और टायर 1 टायर 2 का। आई डोंट नो, ये कॉन्सेप्ट माइंड से हटाना चाहिए। पहले स्पोर्ट्स में भी ऐसा होता था। स्पोर्ट्स नाउ चेंज्ड। दे आर गोइंग टू टायर 3 एंड ब्रिंगिंग अ वेरी टॉप बैट्समैन। इंडिया का कैप्टनसी बन चुका है हमारा महेंद्र सिंह धोनी जी, वो ब्रांड एग्जाम्पल है। सो ये माइंडसेट ऑलरेडी स्पोर्ट्स में चेंज हो गया। सेम विथ
organizations and the institutions in India as well as abroad, ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए। तो ये टायर 1 से आता है, टायर 2 से आता है, टायर 3 से आता है, वो कॉन्सेप्ट माइंड से हटाना चाहिए। बिकॉज ये एक परचेज डिपार्टमेंट नहीं है, L1 L2 L3 का ग्रेड का मटेरियल खरीदना सेलेक्ट करना ऐसा नहीं है। ये एक ह्यूमन बींग को लेना है। हिज ह्यूमन बींग इज कैपेबल, innovative, and he is having a good leadership skills and ready to adapt any kind of skills। उस जगह पे मैच होता है तो डेफिनेटली उस लोगों को लेना चाहिए। टायर 3 इसलिए नहीं पहुंच पाता है, मे बी मुझे लगता है ये रीचिंग फास्टली, बिकॉज टायर 1 वो तो फ्लाइट से निकल गया वहां पहुंच गया। टायर 3 के मतलब टायर 2 के आके फिर टायर 3 में जाना पड़ता है, वो भी एक ट्रांसपोर्ट इश्यूज हो सकता है। बट ये सब छोड़ो ना, आपके पास टेक्नोलॉजी है ना। कॉल ए जूम मीटिंग, कॉल ए जूम वेबिनार, यू कैन स्टार्ट हैविंग विद देम। वो आपको इजी हो जाएगा ना, सस्ता पड़ेगा। वो एक अडाप्ट करना चाहिए इंडस्ट्रीज को, ताकि आपको टायर 3 में भी आपको लॉट ऑफ पोटेंशियल पीपल मिलेगा। क्योंकि एग्जाम्पल आपका सामने है, आप देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, वो कौन सा टॉप 1 का कॉलेज का है। कल्पना चावला जी देख लीजिए, वो कहाँ का है। हमारा एग्जाम्पल है जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, वो कौन सा टॉप IIT का है और टायर 1 का है। और हेमा दास जी भी है हमारा, और सोनू सूद जी जो फिल्म एक्टर, वो भी कहाँ से बताइए। PV सिंधु है, सो मनी है। और इंटरनेशनल भी देखा जाए तो सो मनी, एलन मास्क भी बहुत गरीब का उधर था, ये था। बराक ओबामा सर भी है, सेरेना विलियम्स भी है स्पोर्ट्स में, एंड क्रिस्टियानो जो फेवरेट है आजकल यंगस्टर्स के लिए, फुटबॉलर रोनाल्डो। सो दीज आर नॉट फ्रॉम टॉप बिग places, they are from small but they are now big। और ये टैलेंट वहां छुपा रहता है जहाँ पे स्ट्रगल रहता है। जहाँ पे स्ट्रगल रहता है लोगों को, वहीं पे आपको टैलेंट छुपा रहेगा। आपको ब्रांड एग्जाम्पल है, आप 12th फेल पिक्चर जरूर देख लीजिए, देखा होगा। दैट इज कॉल्ड लर्निंग है। वो बंदा देखो कहाँ से, उस गांव में मतलब पढ़ाई भी नहीं हो पाता था। दैट इज रियल है, दैट इज रियल है। 12th फेल का जो दिखाया है ना, मूवी आपने देखा होगा मोस्टली लोग। 12th फेल मूवी देखा आप लोगों ने? दैट इज कॉल्ड लर्निंग। ऐसे ऐसी मोटिवेशनल मूवी देख लीजिए, आपको डेफिनेटली चार्ज कर देगा। सो मैं तो यही कहूंगा, बिकॉज आप ये डिवाइड किया है टायर 1 टायर 2, ये सब हटना चाहिए। आई एम अगेंस्ट विद दिस ऑल सेपरेशन। आपके सामने ऑलरेडी एग्जाम्स बताया, उनको ध्यान रखिए। स्पोर्ट्स में ऑलरेडी चेंज हो गया, इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होना चाहिए। आप टॉप 1 का भी बंदा लेकर आया है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा, टॉप 1 से भी लोगों को लेकर आया है एंड उन लोगों को रखा है। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में टॉप 1 है, IIT का ही, खड़गपुर का ही, सॉरी IIT का ही है, प्रोडक्ट है वो बंदा वेरी गुड मार्क्स, बहुत बढ़िया है उसका। और 25 पीपल के सामने उसको एक प्रेजेंटेशन सबमिट करने के बोला, एंड प्रेजेंट करने के बोला था। एंड आई एम सॉरी, बिकॉज सबका अपना अपना वीकनेस है, वो प्रेजेंट ही नहीं कर पाया, इज नॉट एबल टू स्पीक एंड बीइंग अ टॉप। तब लगा मैं ये क्या यार, ये सब नहीं सिखाया जाता। अगर सेम चीज आप एक बड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, आर्ट यूनिवर्सिटी का बीकॉम गए और एक आर्ट स्टूडेंट्स को खड़ा कर दो हजारों के सामने, वो मतलब जैसे फाड़ के रख देगा। फाड़ के रख देगा, विल स्पीक लाइक एनीथिंग। ये होता कॉन्फिडेंस लेवल। सो पब्लिक स्पीकिंग ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पर्सनालिटी को परखने में। सो दिस इज माई मैसेज टू ऑल यंग पीपल। ये टायर 2 टायर 3 छोड़ दीजिए, खत्म हो गए, खत्म होने वाला, तो जल्दी हो जाएगा, देखते रहिए। Yeah, thank you, sir. It is very neat. You know, need of the whole actually, देखो जगह का फर्क पड़ता है इसमें। एक एक मान लीजिए हमारे यहाँ नवलगढ़ में एक प्लम्बर है, कि उसी स्किल, उसकी सेम स्किल के साथ अगर वो वहाँ नवलगढ़ में वो 6,000 रुपये महीना कमा रहा है, 7,000 रुपये महीना कमा रहा है, एंड ही इफ ही माइग्रेट
from Navalgarh to the Jaipur with the same skills. He'll start earning 10,000 with the same skill. And अगर हम उसको गुड़गांव में ले जाएं with the same skill, he will start earning the 20,000. And अगर हम उसको बैंगलोर ले जाके बैठा दें, then he would earn around 40,000. वही नवलगढ़ का लेबर अगर न्यूयॉर्क चला गया, he will earn in lakhs in month. सो जगह का फर्क पड़ता है. सो द पॉइंट इज कि जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जो एक एक हम मान सकते हैं कि जो हमारे जो टायर 3 के जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो गांव के जो बच्चे हैं, रिमोट एरियाज के जो कॉलेजेस के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट दैट मच डूम्ड मे बी. उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज जो कि Yeah. मुंबई दिल्ली स्टूडेंट्स के पास होती है, मे बी वो ना हो. एंड मे बी उनके पास वो द वे ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिफरेंट, है ना. और या हो सकता है कि वो उतने कैपेबल जो है कंपेरेटिवली नहीं हो, बिकॉज बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ रिसोर्सेज. क्योंकि उनको अगर एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनके कॉलेज भी उनको ग्रूम करना, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना और उनको आगे बढ़ाना, तैयार करना, जॉब रेडी करना, तब शुरू करेंगे ना. when they get admission on behalf of their placements. लाइक इन टायर 1 सिटीज के आईआईटी के बच्चों का प्लेसमेंट की वजह से आईआईटी का बूम है. जो दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं, दूसरे जो जयपुर के जो दूसरे कॉलेजेस हैं, गुड़गांव के दूसरे कॉलेज हैं, या फिर कहीं भी इंडिया के जो दूसरे शहरों के जो कॉलेज हैं, दे आर ब्रांडिंग देयर प्लेसमेंट्स, है ना, एज ए मेजर टूल फॉर एडमिशंस. तो जब तक प्लेसमेंट जो है उनका एडमिशन का टूल नहीं बनेगा, तब तक जो है बच्चों के पास, या फिर जब तक उस कॉलेज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कॉलेजेस हैं, तहसील लेवल जो कॉलेजेस हैं, उनका तब तक जो है न वो इतना ध्यान देंगे जॉब रेडी करने पे, नए बच्चों को उतने रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे, ना आप जैसे एचआर का गेस्ट लेक्चर कराया जाएगा वहाँ पे. बिकॉज बिकॉज देयर एडमिशंस आर हैपनिंग, क्योंकि दूसरा कॉलेज नहीं है. कॉलेज के लिए नवलगढ़ से आपको 180 किलोमीटर आना पड़ेगा, एंड विच विल बी मोर डिफिकल्ट. सो द पॉइंट इज कि क्योंकि वो इंटेंशन ऑफ कॉलेज वहाँ वैसा नहीं है जैसा मतलब यहाँ जो टायर 1 वाले कॉलेजेस के अंदर होता है. यहाँ या तो बच्चा नौकरी करेगा या बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप करेगा, स्टार्टअप करेगा, एंड विद इन द कैंपस इन्वायरमेंट. And campus will support him, campus will arrange the guest lectures, and campus will arrange the expert talks, and there are so many efforts will be done. और बहुत बहुत सारे कैप्स्टन प्रोजेक्ट्स विल बी अरेंज फॉर देयर स्टूडेंट्स. बहुत सारे सेशंस की कराए जाएंगे टू मेक देम जॉब रेडी. बट क्योंकि उन्हें पता है कि जब ये कैंडिडेट नौकरी लगेंगे, तब हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट का एडमिशन उस बिहाफ पे हो. एंड द बेटर इनको जितना अच्छा बेहतर जो नौकरी लगेंगे, उतना ही बेहतर हमारा नेक्स्ट बैच. बट ये स्थिति अभी डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे नहीं. लेकिन मैं इसमें ये मानता हूँ कि इसमें जब तक हम कहीं पॉइंट ब्लैंक से शुरुआत ही नहीं करेंगे, अगर कंपनीज आएंगी ही नहीं या कॉर्पोरेट वहां ट्रेवल करेगा ही नहीं, तो उन लोगों को रियल टाइम एक्सपोजर और इंटेंशन उनका डेवलप कैसे होगा. तो मैं चाहता था कि एक बार इस दिशा में भी आप कंपनी के बिहाफ पे जो मुझे समझाइए कि कंपनी को टायर 3 कॉलेजेस का भी हाथ पकड़ना चाहिए, उनका उनको भी support करना चाहिए, क्योंकि उनके पास विकल्पों का अ, बहुत ज्यादा अभाव है. तो जो आप जैसे जो बड़े एचआर हैं, जो जो बड़ी कंपनियां हैं, दे शुड सपोर्ट दोस विलेजेस जितने कैपेसिटी के अनुसार उनको मदद करना चाहिए. सर, इस पे आपके क्या विचार है? देखिए ये तो मतलब आजकल जो एवरीथिंग ब्रांडिंग है, कॉलेज का भी खुद का ब्रांडिंग है और यूनिवर्सिटीज़ का खुद का ब्रांडिंग है बाय डूइंग इस तरह सेमिनार्स करके और कॉलेज में जाके
HR एनक्लेव्स वगैरह बना करने का, ऐसे एक ब्रांडिंग है, और उस कॉलेज का ही एक ब्रांडिंग का ही होता है। बट एंड ऑफ द डे उस जगह पे भी टायर 1 टायर 2 में भी, टॉप कॉलेजेस में भी करते हैं, वहाँ का लोग भी इतना ज़्यादा जाकर कहीं जाके हाईली सेलेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ उस स्टैंडर्ड में लिविंग में रहते हैं। दे आर नॉट ग्रैब दैट नॉलेज जो हम लोग बताते हैं, वो मिस करते हैं, बिकॉज दे आर बिजी विद सम मे बी मोबाइल और समथिंग लाइक समथिंग, दे आर डाइवर्टिंग देयर माइंड। अगर जो आप इतना क्यूरियसली आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में और गांव के लेवल में हो, कॉलेजेस में हो गए, तो वो लोग डेफिनेटली सुनेगा, क्योंकि उनके लिए एक नयापन है, उन लोगों के लिए एक नया लर्निंग है। वो लोग डेफिनेटली टाइम देगा, सुनेगा, सीखेगा, वो उन लोगों के लिए बहुत एडवांटेज होगा। मैं ये कहूँ, ये जो लिसनर्स है, जो भी ऑर्गेनाइज देख रहे हैं, इस विषय पे डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीका से इनोवेटिवली सोचना चाहिए। ठीक है, आपका कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़ेगा या ट्रैवल कॉस्ट बढ़ेगा, उसको भी कम कर सकते हैं। यू कैन डू ए जूम लेक्चर्स, टेक्नोलॉजी हमारा हाथ में है। उनका जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल है और जो भी लेवल में है कॉलेजेस में, एटलीस्ट सम टेक्नोलॉजी रहेगा। लाइक आजकल तो आ गया, आपका डिजिटल कैमरा वगैरह रख जाएगा वहाँ पे, जूम मीटिंग करा जाएगा लोगों को, एक हम जैसे लोग बताएंगे, पीपल विल एटलीस्ट सिट एंड वॉच। वो एक लेक्चर कर सकते हैं, चीप एंड बेस्ट कॉस्ट है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। वो एक माध्यम से हम हर लोअर क्लास तक पहुंचा सकते हैं। दैट इज वे, जैसे आप खुद देखते हैं, आपका हमारा ब्रांड एग्जाम्पल है हमारा, मतलब हमारा प्राइम मिनिस्टर का भी एक स्पीच आता है तो गांव गांव तक लोग देखते हैं। जैसे वो मन की बात समथिंग लाइक, मैंने देखा गांव गांव तक लोग देखते हैं, बिकॉज कनेक्टेड है। उसी कॉन्सेप्ट को हम एजुकेशन में भी लेकर आ जाए, लाइक गेस्ट लेक्चर्स वगैरह दिया जाए और नॉलेज शेयर किया जाए, ताकि जहाँ का लोग हैं वो लोग जागरूक हो, लर्न न्यू स्किल्स, उनके लिए काफ़ी मोटिवेटेड लर्निंग होगा विथ लोअर कॉस्ट। सो वो एक बेनिफिट रहेगा। नाउ आफ्टर दैट मैं डेफिनेटली कहूँगा टायर 1 टायर 2 कंपटीशन बढ़िया आएगा, मजा आ जाएगा। मतलब ये एक टेक्नोलॉजी को हम यूज कर सकते हैं वहाँ पे, जूम मीटिंग थ्रू लोगों को कनेक्ट करके, वहां से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यू कैन हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर भी, Q&A भी कर सकते हैं, वो भी उसको भी एक टूल्स है, लॉट ऑफ टूल्स आर देयर, लाइव वायर टूल्स वगैरह है। आप क्वेश्चन करो, ऑटोमेटिकली बच्चे भी उधर से आंसर देगा, एक इंटरेक्टिव हो जाएगा। और वो डेफिनेटली जो लोग देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी है, इंस्टीट्यूशन भी, इसको भी लिंक किया जाए वीकली वंस में और मंथली वंस में, एक लेक्चर फ्रॉम एनी HR और एनी इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपर्ट है, टेक्निकल एक्सपर्ट है, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स, उसका लर्निंग दिया जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा यही कहूँगा लाइफ सब लोगों को, मेरा लाइफ ऑलमोस्ट अच्छा सा जिया है भगवान की दया से, आप लोग के आशीर्वाद से। मैं तो यही कहूँगा, आप फर्स्ट लर्न करते हो, पूरा जिंदगी लर्निंग में लग जाते हैं, पढ़ाई वगैरह 20 ईयर्स लगभग, 20% 30% तक आपका लर्निंग हो जाता है। उसके बाद अर्निंग हो जाता है, अर्निंग करते करते आपको 50 साल तक पहुंच जाओगे। देन मैं ये कहूँगा, आफ्टर दैट यू हैव टू रिटर्न, learn, earn, return in the sense of, like, we are ready to share our knowledge, ready to upskill the people without any compensation, free of cost, you can share। वो हमारा नेशनल डेवलपमेंट के लिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और हाई पेस में सब लोग इसको लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, हमारा लिटरेसी लेवल बहुत कम हो जाएगा, गारंटी बता रहा हूँ मैं। सो ये टूल को यूज़ करना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द टूल, आई वांट टू से दैट, बिकॉज मुझे लगता है वो टू एंड फ्रो का ट्रैवल कॉस्ट के चलते लोग पहुंचते नहीं है, और समथिंग एक माइंडसेट हो जाता है ना सर, एक ब्रिटानिया बिस्किट और बिग बिस्किट्स, चेंज हो जाता है माइंडसेट। ऐसे नहीं, अंदर में जो बनता है बिस्किट वो मैदा और आटा से ही बनता है, नथिंग एल्स, उसमें कुछ नया गोल्ड वोल्ड नहीं मिक्स नहीं करता। इट्स मेड अप बेसिक फ्लोर ही यूज होता है ना उसमें, सेम। होप यू गॉट माई, शायद मुझे क्लियर किया होगा मैं आपका पॉइंट। यस सर, यस सर, काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपने प्रकाश डाला है इसमें। एक ये जो, जैसे, ये एक अच्छी बात है कि कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस की ये जो कमी हम देखते हैं,
सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट में ये देखते हैं हम, चाहे टाइप की होता है, कि इसको इसको दूर करने के लिए जैसे हम अपने कॉलेज में क्या करते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटीज में क्या करते हैं कि होम इंटरव्यू सेशंस वगैरह करा, या इससे अलग डिपार्टमेंट्स भी डेवलप करते हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स भी हायर, बट स्टिल हमें जब जब स्टूडेंट इंटरव्यू में बैठता है तो वहाँ पे वो कॉन्फिडेंस को लेक कर देता है, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस जो है इसकी कमी कैसे दूर हो जाए? जब कम्युनिकेशन तो सबसे बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है किसी पर्सनैलिटी का। उसी कम्युनिकेशन की वजह से एक रेडियो जैकी ने रिजेक्ट कर दिया था अमिताभ बच्चन सर को। अमिताभ बच्चन सर हमारा एक द रियली मोटिवेटर है। उनका स्टोरी सुनिए तो बड़ी मजा आता है। उनका भी वॉइस आपको बहुत मोटा है, मजा नहीं आया करके रेडियो जैकी ने रिजेक्ट कर दिया। सो उनका वॉइस ही आज वॉइस ऑफ इंडिया हो गया। सो मैं ये कहना चाहूंगा, आपका कम्युनिकेशन आपका वॉइस है, कम्युनिकेशन आपका बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन आपका एटीट्यूड है, और कम्युनिकेशन आप जो एक्टिविटीज भी करते हैं ना, वो भी एक कम्युनिकेशन है। किस तरह बिहेव कर रहे हो, पब्लिक में कैसे कर रहे हो, और फैमिली के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, ये भी एक कम्युनिकेशन है। आपको सब लोग देख रहे हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिए लाइफ में। एवरीबडी वॉचिंग यू, इंक्लूड गूगल, सब वॉच कर रहा है। सो योर पर्सनालिटी, फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल में कुछ आइटम पिक करते हो, वो गूगल पिक करती है, वो एक दो महीने के बाद सर इस टाइप का आपको पसंद है, ये आइटम आ जाता है ऑटोमेटिकली। क्यों? गूगल ऑल्सो वॉचिंग योर टेस्ट, योर टेक्नोलॉजी, क्या आपको किस चीज में लोकप्रिय है, उसको पकड़ता है। सेम कम्युनिकेशन ऑल्सो, कम्युनिकेशन प्लेस ए वेरी वाइटल रोल। आपका वर्ड्स लोगों को नुकसान कर देता है, आपका वर्ड्स इंस्पायर कर देता है, आपका वर्ड्स किसी लोगों को जिंदगी बदल देता है। सो बी केयरफुल, आपका कम्युनिकेशन शुड बी अ प्रॉपर, पॉजिटिव, एंड प्रोएक्टिव एंड प्रोग्रेसिव। ऐसा होना चाहिए कम्युनिकेशन। आप कोई बोलते तो सुनना चाहिए आपको। आप बोल दिया बस चला गया, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टूल है। आपका बच्चा जब बड़ा होता है ना, आपका माँ का कम्युनिकेशन से सीख 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 के लर्न आ आ उ करके ऐसे लैंग्वेज सीखता है, कम्युनिकेशन है ये। सो सेम वे आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी डेवलप करना है, उसके लिए भी काफ़ी काफ़ी कंटेंट है आपका। सो मेनी चैनल्स में आपको सीखने को मिलेगा, हाउ टू स्पीक, हाउ टू बिहेव, व्हाट इज योर बॉडी लैंग्वेज। प्रेजेंटेबल आपको होना चाहिए। आज की दुनिया देखती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेबल नहीं है तो लोग लोग आपसे ज़्यादा आपका ड्रेस कोड को देखते हैं लोग आजकल। सो या दिस इज ऑल कम्युनिकेशन थ्रू योर बॉडी ओनली, फ्रॉम ऊपर से नीचे तक पूरा। एक बॉडी लैंग्वेज करके है, एक आईएएम का कोर्स है स्वयं में। आप जरूर उसको करिए। 12 वीक्स का कोर्स है, बहुत बढ़िया उसमें दिया कम्युनिकेशन का। राइटिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, पीपीटी स्किल्स, देन योर कुछ कुछ कंट्रीज को शेक हैंड पसंद नहीं होता, कुछ लोगों को हग पसंद नहीं होता, कुछ लोगों को सो मेनी थिंग। वो आपको वो गैप आपको पता लग जाएगा। उससे क्या है, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ नॉलेज। आप लोग देखें कुछ एशियन कंट्रीज दे डज नॉट वांट शेक हैंड, नहीं देगा। अब गलती से दे दिया तो वो लोग ईगो हो जाता। सो ये सब बेसिक्स आपको सीखने का, बहुत सारी कम्युनिकेशन, दीज ऑल कम्युनिकेशन। कलर्स भी आपको कम्युनिकेट करती है। आप किस कलर चूज करते हो, उस कलर से आपको पहचान लेता है। नंबर्स भी ये कम्युनिकेशन है, आप किस नंबर को चूज कर रहे हो, किस टाइप का। सो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। मैं तो यंगस्टर को यही कहूंगा, आप कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी स्ट्रांगली डेवलप कर लीजिए थ्रू योर प्रोफेसर्स, थ्रू सो मेनी लिंक्स, बुक्स, और वॉचिंग पीपल, जो लोग पीपल्स आपको मोटिवेटर स्पीकर्स रहेंगे, हाउ दे स्पीकिंग, उनका कैसा बॉडी लैंग्वेज है, उनके कॉन्फिडेंस है। आपको कोई क्वेश्चन करेगा तो कैसे रिएक्ट करना है, कैसे आंसर करना है, अगर नहीं भी आता तो कैसा आंसर करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। सो कंपनी कम्युनिकेशन प्लेस वेरी वाइटल रोल। सो आप लोग जरूर सीख लीजिए इसके। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, टैक्ट वॉर्स करके है, वो काफ़ी इम्प्रूव करेगा आप लोगों को। सॉफ्ट स्किल्स है वो, अपार्ट फ्रॉम योर हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी प्ले करता है। मैंने आर्टिकल डाला ऑलरेडी लिंक्डइन में, आप देख सकते हैं, टैक्ट वॉर्स। सो दैट इज फ्रॉम माई साइड।
ये एक बड़ी अच्छी बात आपने बड़े हल्के तरीके से बताई स्टूडेंट्स को। और एक आपकी तरफ से एक मेरे कैंडिडेट्स को जो भी अप टू स्किल्स के व्यूअर्स हैं और जितने भी मेरी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, अ, मैं चाहूंगा कि एक आप एक टेक अवेज दें, एक आखिरी सीख दें स्टूडेंट्स को, जो जो स्टूडेंट्स को लाइफ टाइम तक काम आए, बेहतर भविष्य उनका बनाने में। मैं चाहूंगा सर एक बार ये आपको आपकी तरफ से एक फाइनल टेक अवे। डेफिनेटली गोल्डन एडवाइस तो ये है, मतलब आई कैनॉट कोट एनी प्लेटफॉर्म, लाइक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है हमारा सोशल मीडिया में, लाइक स्पेशली मैं अभी नाम नहीं कोट कर सकता, ठीक है। जो भी प्लेटफॉर्म्स देखते हो देखो, लेकिन उससे कंपेयर मत करो उस प्लेटफॉर्म को, बिकॉज वो क्लाउड में जो भी होता है 50-50% है, कुछ रियल कुछ फेक होता है। सो मैं आई विल नॉट कोट एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, देखो, आप खुद एसेस करो, खुद कंपेयर करो, खुद खुद रिसर्च करो, लेकिन कंपैरिजन मत करो, कंपैरिजन खुद से करो। सुल्तान को सुल्तान ही मारता है ना, वो पिक्चर में एक डायलॉग है सलमान का, सुल्तान को मारने वाला सुल्तान ही है। सो खुद से क्वेश्चन करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा स्किल्स क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, यू राइट योर सेल्फ। वो ये सब कुछ जो प्लेटफॉर्म से आपको अ, एक व्यू दिखाएगा, बस उस व्यू को आपको कन्वर्ट करना कैसे करना। दूसरा है, पहले लर्निंग, और अर्निंग तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको पहले ही बताया, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। लर्निंग 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 हमेशा, जैसे फिल्म में एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, इसमें भी है लर्निंग लर्निंग लर्निंग, फिर अर्निंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो उस अर्निंग की चिंता मत करो, लर्निंग करो। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, स्पेशली अभी जो फेस आया है एआई बेस्ड। एआई आपको बहुत जगह में पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस क्रिएट कर दिया ऑलरेडी। सो यू रेडी फॉर दैट टेक्नोलॉजी लर्निंग। सो लर्निंग आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनी फील्ड में, जिस फील्ड में आप लोग हो, जो यंगस्टर्स हो, आप नया नया लर्निंग सीख लीजिए, वो काफ़ी काम आएगा, फिर अर्निंग ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोई ऊपर नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही होना चाहिए आपके पास। सो बी फ्लेक्सिबल, बी रेस्पॉन्सिबल, वट एवर यू डूइंग। एंड जो मैं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो रेस्पॉन्सिबली करो, ताकि कोई आपको उंगली नहीं करेगा, आपको क्रॉस चेक नहीं करेगा, आपको इंटीग्रिटी को कोई भी दाग नहीं लगेगा। सो बी फ्लेक्सिबल, बी रेस्पॉन्सिबल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिज्यूम के पीछे इंसान रिज्यूम तो एक एक पेपर है, वो हर टाइम बदलता रहेगा, हर टाइम चेंज होता रहेगा। वो क्या बोलते हैं उसको, कलर चेंज करती ना, एक गिरगिट कुछ, उसी तरह रिज्यूम जहाँ जाओ वैसे चेंज हो जाएगा, जैसे है वैसे जाओ, उसके पीछे मत भागो। स्ट्रांग बनो, पहले इंसान हो आप, ये रिज्यूम से पहले। बी स्ट्रांग योरसेल्फ, बी ए गुड पर्सन, बी ए स्ट्रांग ह्यूमन बीइंग, बी ए गुड इन्फ्लुएंसर, and be a knowledge person, be a knowledge bank, and be a model for yourself first, that is important। और be strong yourself। and साथ के साथ मेरा एक और भी है, ये जरूर मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, आप जो भी सीखते हो लाइफ में, लेकिन एक नेचुरल फाइव नेचर स्किल्स है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग। उसका एक कोट भी है, बहुत बड़ा है एकदम, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू सक्सेस, एक्सेप्ट challenges and stay curious, that is very very important। Success is not a destiny, it's a journey। Success is not a destination, it is a journey। Let's face, that's very important। उसके साथ साथ आपको 5 ऐसे स्किल्स है, आपको हमेशा याद रखना। आपका हेल्थ नंबर 1, हेल्थ अपना ख्याल रखना।
बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ नहीं है तो ये सब कुछ बकवास है, जो हम बात करें सब बकवास है। योर हेल्थ इज नंबर वन। देन नेचर को भी आपको रेस्पेक्ट करना है। जो भी अब फूड फूड हो, जो भी हो, नेचर के ही पार्ट है, उसको जस्टिसली यूज कर लेना, मिसयूज नहीं करने का। नेक्स्ट, सेफ्टी फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, योर नेचर, योर जो भी आप मतलब ड्राइव करते हो, कुछ भी करते हो, सेफ्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। उसकी वजह से दूसरों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। सो सेफ योर सेल्फ, सेफर अदर्स ऑल्सो। देन फैमिली। आजकल लोग फैमिली को बहुत मिस करते हैं। फैमिली को आपको कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी डांटते हैं, पीटते हैं, कुछ भी करते हैं, फैमिली के साथ कनेक्ट होना 100% इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत बड़ा ह्यूमन आई AI, AI नहीं है, HI है वो, ह्यूमन इंटेलिजेंस। वो फैमिली का लिंक नहीं है तो आपको बहुत दूर महसूस होगा। यू शुड कनेक्ट विथ योर फैमिली। एंड फाइनली, ये जेंडर बायस आपका लाइफ से हटा दीजिए। जेंडर बाय इसलिए बोल रहा हूँ, मेल और फीमेल का वो बयास वगैरह नहीं है, बोथ आर इक्वल, बट एट द सेम टाइम टू रेस्पेक्ट फीमेल, रेस्पेक्ट वुमन, रेस्पेक्ट योर सिस्टर। वो एक ह्यूमन की तरह देखना। वो जेंडर है, वो फीमेल है, वो कैपेबल नहीं है, ऐसे नहीं। शुड रेस्पेक्ट दैट वुमन in like your mother, sister, इन लॉस वट एवर। उसको रेस्पेक्ट करिए कि वो आपका साथ में एक जेंडर है। आप रेस्पेक्ट करिए, सपोर्ट भी करिए, जहां से हो सकता है सपोर्ट करिए। आपको एनवायरनमेंट, इसलिए कह रहा हूँ, ये एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है ये आइडियोलॉजी। यही मैं कहना चाहता हूँ, दैट्स इट। लाइफ चेंजिंग लेसन्स आपने दिए सर, थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि अप टू स्किल का जो व्यूअर बेस है वो बहुत ही होलिस्टिक है, एंड मोस्ट ऑफ बहुत सारे बच्चे देखते हैं, get some insights regarding their career, regarding their upcoming jobs और दूसरी चीजों के लिए। और एक बहुत बड़ा पोर्शन वो भी है कि जो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो जो रोजगार की तलाश में है, दे ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अप टू स्किल के, जहाँ से कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ट्रिक्स जो है कुछ मिलेंगी हमें जरूर। एंड सो सो आई वुड लाइक टू इन माय लास्ट टेक अवेज, मैं चाहूँगा खासकर उन भी एड्रेस को, those who are currently struggling with the unemployment. So unemployment isn't just about the absence of jobs. It's about the gap, what employer needs and what job seeker offering the employer. So the good news here is the gap can be closed. If you are struggling with unemployment, the key is to focus on skill, networking and adaptability, जो कि आज के पूरे पॉडकास्ट का सार भी है। एंड fix your skill stacks. So you need to fix these. Job market doesn't reward degrees, it rewards skills. ये आज हमने पूरा समझा कि ask yourself कि are my skills are aligned with what companies are hiring for. खुद आप थोड़ा सा खुद को एक बार वहाँ पे इवेल्युएट करके देखेंगे। इफ नो, then invest in reskilling, upskilling yourself. So this can be learn data analytics, digital marketing, coding, wherever you are, but go up, start करिए। And if you are struggling for employment currently, then take any job can get you in the game। you know कुछ कुछ होना बहुत जरूरी है। ये टैग हटना बहुत जरूरी है। सो एक बार कुछ ले लीजिए आप, टिक एनी एनी जॉब, एंड दैट विल गेट यू इन द गेम at least. So don't wait for a dream job or better job. लेकिन experience compounds over time. अगर आज आपने 6 महीने भी आप कहीं पे जॉब, that will compound you. तो एक बार ले लो, चाहे इंटर्न के तौर पे, फ्रीलांस के तौर पे, कंसल्टेंट के तौर पे, एंड टेक प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क, बट एटलीस्ट डू समथिंग। है ना? वन मोर पॉइंट आई वांट इस पॉडकास्ट के थ्रू जो हम बताना चाह रहे हैं, खासकर लिवरेज योर नेटवर्क।
जैसा अभी राव साहब ने डिटेल में एक्सप्लेन किया, you know, most jokes don't, come from joke portals. They come from people and people somehow, and reach out to the ex-colleges and professors, mentors, LinkedIn connections. अभी कितना राव साहब ने बताया कि uh, अगर अगर आप अगर आप उनसे कनेक्ट रहते हैं, अपना कनेक्शन, अपना नेटवर्क मजबूत करते हैं, यू विल बी विजिबल, है ना? यू शुड अटेंड द इंडस्ट्री इवेंट्स, मेक योर जॉब सर्च। हाँ, ये अच्छी चीज है कि मेक योर जॉब सर्च ए फुल टाइम जॉब until you get it. तो it should, you should think like it. Fix your resume and interview skills and be adaptable. सर का विशेष फोकस था इस चीज पे कि आप अडेप्टेबल तो होने ही चाहिए। इकोनॉमी इज शिफ्टिंग, एआई, ऑटोमेशन, डिजिटल disruptions, and these are real. ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गेम्स हैं, बट if your industry is shrinking, move to the new one. Don't wait for the economy to change and change yourself. No, भाई, move yourself. So the thing is कि don't be a victim of your circumstances. Mindset matters. Instead of blaming the economy or the competition or the take charge or governments can't give you, nobody can't give you a job, but they can create an environment for businesses to grow. Companies can't guarantee your job. The only thing which can guarantee you is your skills, is your attitude in the skill. I sometimes heard people are hired for their skills and fired for their behaviors. So so the thing is, the faster you pivot and upskill and adapt, the sooner you'll get in the game. So ये मैं कुछ, क्योंकि अप टू स्किल का जो व्यूअर बेस है वो बहुत होलिस्टिक है, तो मैं चाह रहा था कि आप जो राव सर ने जो जो चीजें अभी बताई उनको थोड़ा समराइज करके मैं बताऊं। सो थैंक यू वेरी मच राव सर। आज की जो बातचीत बहुत ही ऑनेस्ट और फन और इंफॉर्मेटिव रही। मैं कॉलेजेस को भी जो जो अभी इसको देख रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो सिर्फ प्लेसमेंट नंबर्स पे ना जाए, बल्कि स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दें, जैसा सर ने अभी हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इंडस्ट्री और अकेडमिया का ही फ्यूचर बनाएगा, सर के वर्ड्स में। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर, मेरे आज को आपने इतने प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड और पावरफुल इंसाइट्स दिए। स्टूडेंट्स को सच में काफी क्लियरिटी मिलने वाली है इस पॉडकास्ट के बाद। सो दोस्तों, आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट इंसाइटफुल लगा, अच्छा लगा। एचआर और टीपीओ के बीच का ये ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हर स्टूडेंट के लिए एक आई थिंक एक मिरर है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए, आपको ये पॉडकास्ट इस आपके लिए हेल्पफुल लगे, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, उन सबके साथ, अपने कॉलेज में जरूर इसको शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। और हाँ, अगर आप किसी कंपनी के एचआर हैं या किसी कॉलेज के टीपीओ हैं, तो अप टू स्किल की वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करें और हमारे अगले गेस्ट बने। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर धमाकेदार एपिसोड्स टू द अप टू स्किल्स पॉडकास्ट शो, एंड मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में विद अनदर एचआर एंड टीपीओ। तब तक के लिए वन मोर स्किल्स थिंग, गेन फाइनली करते रहिए। और फाइनली मैं ये यस बोलूँगा, सर। अप टू स्किल रियली गुड प्लेटफॉर्म। जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे और देखना चाहेंगे, आप लोग जरूर देख लीजिए, बिकॉज कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो 8-8 घंटे देख लेते हो सारे सीरीज कंप्लीटली, बट हमारा जो सीरीज है लाइफ लर्निंग सीरीज है, अप टू स्किल का जरूर देख लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स उसके अंदर आते हैं, दे शेयर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। आप डेफिनेटली इस नॉलेज को ग्रैब करिए, मे बी कुछ तो 1-2 पॉइंट तो आपको चेंज कर सकता है, मेरी गारंटी है। मैं तो यही कहूँगा लास्टली, फाइनली सबके लिए एक मोटिवेशन वर्ड है, योर परफॉर्मेंस डिफाइंस योर कैरियर। योर परफॉर्मेंस डिफाइंस योर कैरियर, नॉट द पैकेज। It's your personality
and your skills that will sell you. It's your personality and your skills that will sell you always. So success is not a destination. It's just journey. You just follow that. So let's face the future and be ready with the future. Be happy, stay happy, be healthy. And thanks to Thank you, sir. Skill, a wonderful event. And soon definitely we'll come up with some more events. Thanks. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, viewers. Thank you very much. Please like, Very- subscribe, and comment Yeah. and share with your friends. Same from my side. Thank you, sir.